वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तालीम और तरबियत। और इस सेगमेंट में हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे कि बच्चों के अंदर, हम जैसे खौफ की बात कर रहे थे, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हम अगर बच्चे बात नहीं मानते हैं, अब ये भी बड़ा एक अंसर है बहुत, मतलब आप बच्चे को बात नहीं मनवा पाते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए, आप बताइए प्लीज़ मैडम। लेकिन इसकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है बात मनवाने की। जब हम अपने बच्चों की तरबियत जब करते हैं तो पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर चीज़ों में बच्चे जो है ना, ये भी प्रूवन है कि बच्चे आपको देख के ज़्यादा सीखते हैं बनिस्बत उसके जो आप बोले। ठीक है, वो माँ बाप को फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा वो उस ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। सही। अब जो बात आप कर रहे हो, बात नहीं मानते, उसकी एक वजह यह है कि जब आपको अपने बच्चे पे गुस्सा आता है तो आप क्या कहते हैं, मैं तुम्हें ये सजा दूंगा, ये सजा दूंगा, ये सजा दूंगा, करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी आप ये कहते हैं कि बेटा तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें ये चीज़ इनाम में दूंगा। हाँ ठीक है। तो जिस तरीके से नेगेटिव पनिशमेंट होती है, इस तरह पॉजिटिव इन्फोर्समेंट भी होती है। यानी आप बच्चे को पॉजिटिविटी कोई काम कराना ना, जैसे मैं अपने बेटे की मिसाल देती हूँ, कभी वो कुछ अच्छा करना चाहे या कोई ऐसा काम करता है ना, तो मैं उससे ये कहती हूँ, बेटा तुमने ये किया ना, तो उसको, जैसे आजकल के बच्चे, अब आप हर वक्त तो बहुत चीज़ें, लेकिन जैसे बर्गर है, कुछ है, बेटा मैं आपको आज ट्रीट दूंगी, मैं आपको आपका फेवरेट बर्गर खिलाऊंगी, बच्चा वो काम करता है। या बेटा आपने ये असाइनमेंट टाइम पे मुकम्मल कर लिया ना, तो वो जैसे वो मांग रहा था, कोई टॉय मांग रहा है कुछ, मैं आपको वो टॉय जब दिलाऊंगी जब आप ये असाइनमेंट मुकम्मल कर लोगे, जिसको वो नहीं कर रहा होगा। अच्छा ठीक है। जैसे नेगेटिविटी में आप बच्चे को कह रहे हैं, इसी पॉजिटिविटी में करें। और इनकी बात के साथ मैं सहमत हूं कि आप कम्युनिकेट करें। जब आप बच्चे से पूछते हैं ना, और उसको ये होता है जी, मैं उसको ये शो करें मैं आपके साथ हूँ, आई एम द बेस्ट फ्रेंड यू एवर हैड, ठीक है। और फिर आप उससे कहें, बेटा आपने ये काम किया, डिड दिस थिंग हैपन। घर अगर वो शुरू से ही आपके साथ शेयर कर रहा होगा ना, तो आगे जाके कम्युनिकेशन की बात है ना। अगर आपका कम्युनिकेशन, आपका सेंटर इतना स्ट्रांग है, आपका टू वे कम्युनिकेशन का मीडियम इतना स्ट्रांग है कि वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है, अच्छा कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि पापा मैंने ऐसे किया, मामा मैंने ऐसे किया, बुरा उससे हो गया तो उसने आपको आके बता दिया कि ये तो सबसे बेस्ट आइडियल सिचुएशन होगी ना मेरी नजर में। लेकिन ये शुरू से ही आपको उसे सिखाना पड़ेगा ना। जैसे आप कहें कि जी मैं अपनी बेटी को डांटता, लेकिन नहीं, ये नहीं, आप उससे बोले अच्छा बेटा आपसे टूटा था, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम बेटा मुझे बता देना, तो क्या होगा, वो टूटेगा तो खुद ही आके आपको बताएगी, बिल्कुल कि देखें ये मेरा टूट गया। इसी तरह से अगर उसको बाहर के जैसे प्रेशर्स होते हैं, हरेसमेंट है, बुलिंग है, 10 चीजें हैं, व्हेन दे गो आउट। मैं अगेन यही चीज अब फर्दर मैं अब आगे की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि जो बाहर का जो प्रेशर है, प्रेशर के अंदर राशिद साहब आप मुझे ये बताइए कि बच्चा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल जाता है और उसके इर्द गिर्द बुलिंग हो रही है, या उसे कोई लाइक अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं, बुरे दोस्त भी मिलते हैं, तंग भी करते हैं, शरारतें भी करते हैं। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि बच्चे शरारती होते हैं, शरारत नहीं करेगा तो बच्चा नहीं कहलाएगा, मैं तो ये समझता हूँ। अब समटाइम्स बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा ले लेता है और वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। घर आके वो, अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए बच्चे के साथ और वो आके वालिदैन के साथ डिस्कस करे, तो वालिदैन बजाय इसके कि, मैंने तो ये देखा कि वालिदैन जाके दूसरे बच्चों के वालिदैन के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो हमारे एक मुआशरे के अंदर इस चीज़ को किस तरीके से, ये डिलेमा कैसे ख़त्म किया जाए और बच्चे की परवरिश कैसे की जाए, बच्चे की तरबियत कैसे की जाए कि उसको डिप्रेशन ना हो, और अगर वो डिप्रेस हो भी जाए किसी चीज़ से तो उसका तदारुक कैसे मुमकिन है, आप बताइए प्लीज़। देखिए, पिछले वाली बात में सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं, एक बहुत आसान जुमला है, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक, ठीक है, इनाम भी दें और थोड़ा सख्ती भी रखें। तो ये वो, अच्छा दुनिया भर ऐसे ही चल रही है, इसी पे चल रही है पूरी दुनिया, कैरेट एंड स्टिक। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता था कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो आपका दूसरा सवाल है उसके मैं उस पर आता हूँ। ये जो बुलिंग और ये जो है, ये ज़रा सा हम और आगे चले गए हैं। ये अगर आप 6, 7, 8 साल के बाद बच्चों में आती है, ये 5, 6 साल के बच्चे में नहीं मिलेगी। डिप्रेशन की बात करो कि बच्चा समटाइम्स किसी वजह से डिप्रेस हो गया, तो उसमें वालिदैन क्या किरदार अदा करें? लेकिन डिप्रेशन में तो जब भी जाएगा ना, जब आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो की वर्ड है, ये चाबी है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन जो है, ये सिर्फ बातचीत करना नहीं है, ये उसकी नीड मालूम करना है। ठीक है, नीड एनालिसिस कहते हैं इसको। ठीक है, आपने उसकी नीड की एनालिसिस कर ली ना, तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा आपका बच्चा कभी भी। ठीक है, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, चाहे वो बच्ची है या बच्चा है। अब आता है ये पीयर प्रेशर, जो बाहर से प्रेशर आते हैं उसके अगेंस्ट, जैसे बुलिंग आपने कहा या कोई और प्रेशर्स हैं,
या आपके इकोनॉमिकल हालात वो नहीं है जिन स्कूलों में आपने उसको जबरदस्ती डाल दिया है, जी। तो वो फिर प्रेशर्स में आएगा, फिर डिप्रेशन में आएगा। ठीक है। आप अपनी चादर से निकल के कर तो रहे हैं, लेकिन वो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। वो स्कूल, वो ग्रामर स्कूल या कोई भी मैंने नाम ले दिया है, लेकिन वो आपके अगर बसात में नहीं है और आपने तो उसको डाल दिया है, ठीक है, अब प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मेरे 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसके बाद हमारे प्रोग्राम का तकरीबन वक्त भी खत्म हुआ जाता है। अक्सर बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल ये कि अक्सर वालिदैन बच्चों को आजकल बारिश में, पानी में, मिट्टी में, गारे में खेलने से मना करते हैं, जिस चीज़ को मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मना नहीं करना चाहिए। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको पता है साइंटिफिकली प्रूव है कि मिट्टी से सांस की बीमारियां खत्म होती हैं। हाँ, ये जो घर में झाड़ू औरत लगाती है, इसके जो आप ये देखिएगा, पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि ये इससे कई बच्चों को सांस की बीमारियां नहीं होती, क्योंकि उससे इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको मिट्टी फांके। ऑब्वियसली हमारा तो जो मेन है कि हम तो सारे के सारे, जैसे आप भी बड़े हुए होंगे, हम तो गारे में, मिट्टी में खेल के ही बड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इम्यून सिस्टम बढ़ता है। एग्जैक्टली। बाहर मुल्कों में प्रॉब्लम ही यही आ रही है इस वक्त कि उनकी इम्यूनिटी, कभी उन्होंने डील ही नहीं किया ऐसी बीमारियों के साथ, ऐसे कि उनकी इम्यूनिटी बने। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये। लेकिन बहरहाल ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। और अच्छा, इस मामले में मैडम, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना, माँ ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि बच्चे को मिट्टी में, गारे में नहीं जाने देना है, या बाप ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि बच्चे को? मेरे हिसाब से तो ये फिर अगेन घर का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। अगर तो माँ उस माहौल से आई होगी जिसको ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं दे रही, तो वो बच्चे को भी नहीं बोलेगी। इसी तरह बाप, लेकिन चूंकि बाप ज़्यादातर एक स्टैंडर्ड में है कि घर से बाहर के काम करते हैं, ठीक है, तो जाहिर है माई होगी, और माई को बच्चे को धुलाना है, माई को तो उसकी कोशिश होगी बच्चा पानी उसमें ना जाए। ठीक है। लेकिन नेचुरल चीज़ों को बच्चे को एंजॉय करने देना चाहिए, क्योंकि उससे क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चे की। एग्जैक्टली। या ये कि जैसे हम अब तो बच्चे सारा वक्त जो है वो आपका मोबाइल या उस पर बैठे रहते हैं, तो वो तरबियत क्या ले रहे हैं, मोबाइल से ही ले रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। क्योंकि हम असल में हम अपने, अब जो हम माएँ हैं वो क्या करती हैं, बच्चा 6 महीने साथ में हम काम कर रहे हैं, उसको मोबाइल दे दिया, चाहे आपने कार्टून लगाया, चाहे जो लगाया, इजीनेस के लिए, लेकिन उस कार्टून से बच्चा कुछ तो सीख रहा है। ठीक है ना, उस कार्टून से या उस चीज से बच्चा कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख रहा। ठीक है। तो आप बच्चे को जितना नेचुरल चीजों के करीब रखेंगे, उसकी जाहिर बात है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है, अगर आप उसको इन चीजों में एक्सप्लोर करने देंगी, गिरेगा, चोट लेगा, तो उसको आप सर्वाइवल भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल, जरूरी नहीं है। हाँ, जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम जब बच्चे को हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो जरा से भी हालात से डिफरेंट होता है ना, तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये 5 साल आपकी आगे की पूरी जिंदगी पे भारी है। आप जो तरबियत की बात कर रहे हैं ना, ये 5 साल आप अच्छी जगह तालीम ना दें। आपने कितने बिजनेसमैन देखे हैं जो स्कूलों के नहीं पढ़े हुए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तरबियत आपको आगे तक बहुत सारी चीजों का वो देगी, जबकि तालीम आपको सिर्फ नॉलेज देगी, एजुकेशन देगी और आपको डिग्री देगी। तरबियत जो है ना, उसका इस्तेमाल देगी। बिल्कुल ठीक है। उसको कैसे आपने यूज करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम इसको आखिर की तरफ लेके जाते हैं प्रोग्राम का, जैसे इख्तिताम भी हो रहा है, तो अगर मेरा ख्याल में बच्चा जब 5 साल का, 6 साल का होता है, तो उसके अंदर क़ुव्वत फैसला लेने की सलाहियत पैदा हो चुकी होती है। तो ऐसे में वालिदैन एनफोर्स कर रहे होते हैं बच्चों के ऊपर, जो हमारी मुआशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, कि बच्चे को अब ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो आप क्या समझते हैं राशिद साहब, आप हमें बताइए कि बच्चे को फैसला लेने के अंदर कितना उसको आज़ाद छोड़ना चाहिए, कहाँ पे उसके ऊपर एक कंपल्शन लगानी चाहिए, ये बैलेंस कैसे बनाया जाए बच्चों के लिए? हमारे तो पैदा होने से पहले डिसाइड कर लिया था इंजीनियर पैदा हो रहा है कि डॉक्टर पैदा हो रही है। तो ये हमारे बड़ा डिलेमा है। हम लोग पहले से हम ये नहीं देखते कि बच्चा क्या चाह रहा है। हम माँ बाप पहले से डिसाइड करके बैठे होते हैं, फलाने स्कूल में जाएगा, फलानी चीज करेगा, ये करेगा, मतलब उसकी पूरी लाइफ उसके पैदा होने के वक्त ही डिसाइड हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे वही बात हम वही कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर वालिदैन भी अपना प्रेशर छोड़ते हैं ना, तो उसका क्या मतलब, वालिदैन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, भाई बच्चे, इतने छोटा बच्चा है, पहले तो माँ बाप को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है। अगर ये आप उससे, फिर अगेन ये जो कीवर्ड मैंने आपको दिया था कम्युनिकेशन का, जब आप वो बात करेंगे ना, तो वो आपको बता देगा। वो कहते हैं कि आप मुझे वो दे दें जो मुझे चाहिए, तो मैं आपको वो दे दूंगा जो आपको चाहिए। ठीक है। तो आप उससे जब बात करेंगे और उसको ये बताएंगे कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये इसको समझाएंगे, और इस लेवल पे आपने अपनी कम्युनिकेशन को रखा होगा कि वो इजी, वो बच्चा आपके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो बात करते हुए, अपनी पूरी बात बताते हुए।
प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारे यहाँ है ही यही कि हम इन्फोर्स करते हैं अपनी प्रेशर डालते हैं अपने बच्चों के ऊपर इस चीज़ को लेके कि आपने बस अब यही काम करना है और यही करना है और बस यही करना है। वो बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा, वो हमारा जो डिलेमा है हम उससे निकल आए। तो हम बस लास्ट 2 मिनट है मेरे पास, मैं आखिरी हमारे यहाँ वालिदैन की तरफ से बच्चों का फुकदान, बच्चों के ऊपर तवज्जो का जो फुकदान है उसके ऊपर प्लीज़ मुझे अपना एनालिसिस दीजिए और हमारे नाजरीन को बताइए कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत में, ख़ास करके तालीम को तो मैं साइड पे रख रहा हूँ अभी, तालीम के ऊपर तो मैं तरबियत की बात कर रहा हूँ, तरबियत में तवज्जो का फुकदान कितना है? देखिए हमारे यहाँ जो पहले सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान में राइज था, जो माँ बाप की मौजूदगी, यानी कि दादा दादी नाना नानी की जो मौजूदगी थी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। उससे उनके पास टाइम बहुत था। वो हमारे पास से वो अनफॉर्चुनेटली वो इसलिए ख़त्म हो गया, हमने शादियाँ देर से करने लगे हैं और बच्चे कम हैं, और फिर माँ बाप बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो जाते हैं। जो दादा दादी अगर होते भी हैं तो वो उनके तालीम तरबियत में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर पाते। अच्छा, माँ बाप दोनों बिजी हैं, ठीक है, तो अब इसको अब ये कैसे ट्रैक के ऊपर कैसे लाया जाए दोनों को? ट्रैक देखिए, ट्रैक पे लाने के लिए कोई भी चीज़ को आप बिगाड़ना बहुत आसान है। ट्रैक पे लाने के लिए आपको खुद पता होना चाहिए कि ये इसमें कोई बिगाड़ है भी कि नहीं। एज अ मदर आप क्या समझती हैं, ये बिगाड़ किस तरीके से ख़त्म हो सकता है? अभी जो हमारा ट्रेंड हो गया ना न्यूक्लियर फैमिली का, कि जी हमने अलहदा रहना है माँ बाप के साथ ही, वो इनके हिसाब से जो बात करें वो भी बहुत सही है। क्योंकि हमें याद है कि हम लोग ज़्यादा वक्त दादा दादी के पास जैसे रहते थे तो वही हमें सिखाते थे, बेटा ये क्या कर रहे हो, बेटा ये नहीं। अम्मा अब्बा तो बिजी होते थे अपने कामों में, ठीक है, क्योंकि माँ बाप ने आपको ब्रेड एंड बटर और हर चीज़ के लिए काम करना है। जो दादा दादी होते हैं वो उनके पास वही टाइम है, पर वो अपने वक्त में ये कर चुके होते हैं। एक तो ये चीज़ है कि हमें थोड़ा सा फैमिली सिस्टम्स को दोबारा अपना पुराना लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एक तरीका ये है कि चूंकि अब हम सब वर्किंग पीपल हैं तो हमें जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है कि वो यहाँ पे जैसे मैटरनिटी लीव मुश्किल से 3 महीने या इस तरह, बाहर के मुल्कों में इसको पेरेंटल लीव कहते हैं, जो तकरीबन साल, क्योंकि वो समझते हैं कि ये 2-3 साल बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब कि उसको पूरी की पूरी तवज्जो जो है बच्चे की तरफ देनी है, वालिदैन दें। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ बंधे रहे, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। आखिर में मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारी पेरेंटिंग की जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने वजूद की जो आलूदगी है उससे अपने बच्चों को दूर रखें। अपने अंदर हमारी जो हसरतें या नाकामियां हैं उनसे हम अपने बच्चों को दूर रखें। अपने हम नफ्सियाती अवारिस जो हैं उनकी मुंतकली जो है वो बच्चों से दूर रखें। और अगर हमें हमारे आजकल के मुआशरे में ये तमाम बातें, आजकल के वालिदैन को ये समझ आ जाएं, तो हमारे बच्चे मुआशरे का बहुत एक कारआमद हिस्सा बन सकते हैं। हम एक बहुत अच्छे मुआशरे में रहते हैं, हमारी तहज़ीब व तमद्दुन, हमारा अखलाकियात का गहवारा बन सकते हैं। इस आखिरी पैगाम के साथ कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप हमें पूरी प्रोग्राम टीम के साथ, तालीम और तरबियत की पूरी टीम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।